ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। और आज बाप दादा के मधुर महावाक्य का सार हम इस इजी वे मुरली दर्शन के माध्यम से सुनेंगे। 25/7/2023 की शिव बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं। बाबा कहते मीठे बच्चे, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, हम हैं सतगुरु पोत्रे, जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। प्रश्न चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, यह गायन तुम बच्चों से लगता है, दूसरों से नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है और गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है। यह गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अब यह गीत सिवाय तुम्हारे, यानी हम बाबा के बच्चों के, और किसके साथ लग नहीं सकता। सन्यासों से भी नहीं लग सकता। तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी जबरदस्त मंजिल है, इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पोत्रे। अमृतसर में दादे पोत्रे होते हैं, फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी है, यह दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी। यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं हैं। यानी ब्राह्मण कुल में पीढ़ी नहीं होती, ईश्वरीय कुल में पीढ़ी नहीं होती। एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियाँ, बस। दादे पोत्रे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ, याद जरूर शिव बाबा को करना है, जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। यह तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं, दादे से मिलता है। और दादा कौन है यहाँ इस कुल में? इस कुल का दादा शिव बाबा है। तो शिव बाबा को ही याद करने से हमें वर्षा मिलेगा। ब्रह्मा बाबा को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्मों को नष्ट करने का एकमात्र साधन है परमात्मा की याद, ईश्वर की याद, बाप की याद, शिव बाबा की याद।
तुम कोई को भी समझा सकते हो, शिव परम पिता परमात्मा ही स्वर्ग का रचयिता है। बरोबर रचते हैं, कैसे? ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो, देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता, देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी श्याम है, हमारा शरीर भले गोरा हो, परंतु मैं आत्मा तो काली हूं ना, श्याम हूं ना, मैली हूं ना। लेकिन जब बाबा को याद करेंगे तो मेरा शरीर भले काला हो, परंतु आत्मा गोरी हो जाएगी, पावन बन जाएगी, श्याम से सुंदर बन जाएगी। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ नहीं रहता। श्याम और सुंदर बनने का यह नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज्ड बन गई है, तो शरीर भी ऐसे है। सत्युग में तुम गोरे थे, एक हसीन मुसाफिर आते हैं, किस लिए? गोरा बनाने के लिए। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद नहीं पड़ती, क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते, मुक्त हैं। कितना सहज कर समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारगति दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते महान से महान मूर्ख अगर और फिर सियाने से सियाने देखने हो तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है कि हम आत्मा हैं, वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करेंगे संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। उनसे क्या सुनना होता है? श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा हम कल पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने लिए आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे? तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। उस पढ़ाई से, उस दादे ने जो वर्षा दिया, उस वर्षे से हम क्या बने थे? तो हम सूर्यवंशी बने थे। श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादे को व बाप को सल कोई भी न भूले। इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मून आदि में प्लाट नहीं खरीद करना है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं। उन्हों को मालूम पड़ता है अभी यह कहां तक पहुंचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है? चंद्रमा तो शीतल है ना। सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। कितना साइंस घमंड है, नाम भी रखा रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ी रॉकेट है।
आत्मा से बड़ी रॉकेट कोई नहीं है, उसकी स्पीड से ज्यादा किसी की स्पीड नहीं है। अति घमंड में जाने से है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा। बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, एक सेकंड में कहां से कहां उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। छू मंतर, यह भी सुरूर तीक्ष्ण बुद्धि ही समझकर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है, लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं, न परमात्मा ही ऐसा होता। वह तो बिंदी रूप है, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे। तो यह भक्ति मार्ग चला आया है, पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना देते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में यह ज्ञान ना बैठे, फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पोतरे हैं, ऊंचते ऊंच शिव बाबा भगवान है। उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पोतरे, गॉड फादर के हम पोतरे हैं। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिनके हम पोतरे हैं वो कहते हैं कि मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं, उसके लिए मेहनत क्या कर देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हम बच्चे तो है ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। कांटों पर भी प्यार है, सब पतितों को आकर पावन करता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से फूल जो बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामा अनुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता एक राम। तो सबका प्यारा हुआ ना, उसमें कांटे भी हैं फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अच्छा, इसके बाद बाबा याद प्यार देते हैं। कहते हैं मीठे मीठे बेशक्लिद है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है देह भान को भूलने के लिए, धारणा के लिए मुख्य सार है देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है और खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। और आज का वरदान है अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भवा। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। सबको वाइब्रेशन आनी चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी।
तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। और स्लोगन है, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति।